तुम एक फौजी की बीवी थी और अब एक फौजी की बेवा। दोनों ही सूरतों में तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जानती हूँ डैडी जी, ये तो सम्मान के आंसू थे। दुख के आंसू तो मैं कब के पी गई। आप चिंता मत कीजिए, अब आपको आंसू नजर नहीं आएंगे। एक फौजी की बीवी से आपको कभी कोई शिकायत नहीं हुई। अब एक फौजी की बेवा से भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लो बाटिया। पंडित जी, मेरे पास मेरे पति की अस्थियां नहीं है विसर्जन करने के लिए। बस कुछ यादें हैं उनकी और उनकी यादों से जुड़ी कुछ चीजें हैं। उनका विसर्जन कर सकती हूँ? जी कर सकते हैं। कर्मण क्रिया करने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, बुला लीजिए। वो तो की मृत्यु में भी नहीं थे, अस्थि विसर्जन की विधि में भी नहीं है। पंडित जी, मेरा बेटा फौज में जाने वाली हमारे परिवार की तीसरी पीढ़ी है। वो इस वक्त बॉर्डर पर अपने देश की हिफाजत के लिए खड़ा है। हमारे परिवार में देश के आगे कुछ नहीं आता, ना जलसा, ना शोक, ना मौत। उसका पहला और आखिरी कर्तव्य वहां बॉर्डर पर ही है। और अस्थि विसर्जन डैडी जी करेंगे। पिता की कोई तस्वीर है? नहीं। पिता का नाम बताइए। जब वो थे हमने उनके नाम का इस्तेमाल कभी नहीं किया। अब जब वो नहीं है तब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके दूसरे परिवार की बदनामी होगी। आत्माओं के नाम कहाँ होते हैं पंडित जी? जिस्म के होते हैं, और जिस्म तो रहा नहीं। अब सुजाता जी के पति कह रहे हैं, हमारे लिए उतना ही काफी है। अब आप इन अस्थियों को खोलकर इन्हें जल में विसर्जित कर दीजिए। परित्याज्य
विसर्जन कर दीजिए। सर्वधर्मं परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुखम्। आपने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, हमारा बेटा दिया। मैं आपकी पत्नी नहीं हो सकी तो क्या हुआ? राधा जी को भी कृष्ण जी की पत्नी बनने का सौभाग्य नहीं मिला था, लेकिन वो जिस प्रेम की डोर में बंधे थे तो दुनिया आज भी याद करती है। आपने मुझे सब कुछ दिया, मान, सम्मान, पत्नी का दर्जा, जैसे कृष्ण के लिए रुक्मिणी। शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनकर प्रेम कहानी नहीं, आपसे अच्छे दोस्त और प्रेमी की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मेरा सौभाग्य होता तो आप सबसे अच्छे पति और साथी भी होते मेरे लिए। आप सबसे अच्छे पति, सबसे अच्छे साथी, सबसे अच्छे बेटे और सबसे अच्छे पिता थे। आपने जब भी जो कुछ भी किया पूरी ताकत से किया। अपनी आत्मा पर कोई बोझ लेकर मत जाइएगा। आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा दी है। मुझे आप पर सिर्फ गर्व है, कोई नाराजगी नहीं। अब जब आप सारे रिश्ते, नाते और बंधनों से परे हैं तो जान लीजिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जब जितना जहां बन सकता था आपने सब रिश्ते निभाए, सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। आपने मुझे जीवन दिया, एक बार नहीं, 2 बार। पहली बार जब मैं अपनी मां की कोख से जन्मा, और दूसरी बार जब आपने विविधा की जान बचाई। उसकी जान मेरी जान। आपने एक बेटे की जान बचाकर अपने बाप का फर्ज पूरा कर दिया। यहीं कहीं करीब एक और परिवार शोक मना रहा है। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं ना उनका दुख बांट सकती हूँ और ना अपनी श्रद्धांजलि उन तक पहुंचा सकती हूँ। हम बटे परिवारों में सिर्फ यही एक दर्द साझा है। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।